नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के उस घर की कहानी है जहां शादी से महज 24 घंटे एक बेटी की बारात आनी थी 19 नवंबर को। उससे महज 24 घंटे पहले ससुराल पक्ष से एक कॉल आती है कि दूल्हे की मौत हो गई है। जैसे ही उस कॉल आती है तो घर में चीख पुकार मच जाती है। आसपास के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, कि अभी तक तो यहाँ संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और खुशी का माहौल था, लेकिन अब क्या हो गया। तभी पड़ोसी आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ। दरअसल हाथरस जिले के कोतवाली क्षेत्र में भोजपुर गांव लगता है, वहां शिवम रहता था। उसकी उम्र 22 साल थी। 19 नवंबर को उसकी बारात जानी थी आगरा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। तभी 18 नवंबर को यानी एक दिन पहले घर पर मेहमान व रिश्तेदार आए हुए थे। सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी उसी में डांस करते हुए शिवम भी शामिल हो जाता है और डांस करने लगता है। डांस करते करते वो अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है, फिर उठा नहीं। तब फिर घर वाले व रिश्तेदार तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ डॉक्टर देखभाल करने के बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसको हार्ट अटैक से शिवम की मौत हो चुकी है। जब जैसे ही खबर ये शिवम के परिवार वालों को पता चलती है तो माँ बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसको रिश्तेदार व पड़ोस की महिलाएं संभाल रही हैं, क्योंकि शिवम 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा था। क्योंकि शिवम के पिता की आज से 14 साल पहले मौत हो चुकी है। शिवम ही कमाता था, एक प्राइवेट स्कूल में कंप्यूटर टीचर था। शिवम 2 भाई और हैं शिवम के, वो छोटे छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन घर चलाने का जरिया सिर्फ शिवम था। यह सब सुनकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ, और वो अभी तक होश में नहीं आती। बार बार शिवम का नाम लेकर रोने लगती है। तो परिवार वाले सभी उसको संभालने में लगे हैं और सभी लोग ये चर्चा करने लगते हैं कि इसके साथ साथ मतलब दुल्हन के पिता यानी उसके पिता बताते हैं कि मैं एक जूता कंपनी में मजदूरी करता हूँ, 12,000 रुपये मेरी सैलरी है और ओवर टाइम करके मेरे पे 4 बेटी हैं, एक बेटा था। तीसरे नंबर की बेटी की ये शादी थी और मैंने ओवर टाइम करके ये रकम जुटाई थी और बेटी की शादी के लिए मैरिज होम किया था। बाकायदा शिवम और छाया दुल्हन दोनों आपस में बात करने लगे थे। ये आम बात है, जब रिश्ता हो जाता है तो अक्सर बात करना शुरू हो ही जाता है। तो दुल्हन छाया बहुत खुश थी और उसने अपनी पसंद से लहंगा व ज्वेलरी भी खरीदी थी। शिवम भी बहुत खुश था। तो उस बेटी छाया के पिता बताते हैं, बताते बताते रोने लगते हैं कि शायद मेरी बेटी के नसीब में ये क्या लिखा था, ये क्या हो गया कि उसके सपने अधूरे रह गए। जैसे ही दुल्हन को पता चला कि ये सब हो चुका है तो अभी तक वो दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर शिवम की माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और दुल्हन छाया बता रहे हैं कि महज उसने मेहंदी भी लगाई थी और मेहंदी पर शादी से महज 24 घंटे पहले उसने मेहंदी भी लगाई थी और मेहंदी पर शिवम का नाम भी लिखा था। बार बार उस मेहंदी को देख देख कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ऊपर वाले ये क्या हो गया। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता। शिवम बहुत मेहनती लड़का था, ईमानदार था। बताते ये कि बहुत अच्छे स्वभाव का था, घर में सबको वो पसंद था। और ये कहते हुए छाया के पिता दुल्हन के पिता रोने लगते हैं। परिवार में अभी तक खाना नहीं बन रहा है।
सभी लोग ये चर्चा करते रहते हैं कि कहाँ इधर शिवम की माँ की, जिसका एक होनहार बेटा चला गया, इधर छाया दुल्हन की कि इसका अब क्या होगा, क्योंकि उनका भी इकट्ठी की हुई रकम खर्च हो चुकी है। कम से कम कुछ तो खर्चा हुआ ही होगा कि सारी तैयारियां शादी की कर चुकी हैं, वो सिर्फ बारात आनी बाकी थी। ये सब देखकर वो रोने लगते हैं कि एक मजदूर आदमी कैसे ये सब करता है। ये सब आप लोग जानते ही हैं। प्लीज़ ऐसी घटनाओं से सचेत रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।